हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 का जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो था रिगार्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे मतलब प्रोसीड करते हैं ना। टुडे अवर टॉपिक इज व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करते हैं। जनरली हमारा जो एपी है जनरली 2 फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, तो उसी को हम क्वेश्चन जरा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको ना फर्स्ट 51 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम की बात कर रहे हैं ना। और सेकंड टर्म आपको दे रखा है 14 है, एंड थर्ड टर्म आपको दे रखा है 18 है। ठीक है, तो इसे देखो कैसे करेंगे। देखो जरा तरीका देखो। 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप सम का जब फॉर्मूला निकालते हो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, एक n की। n तो दे रखा है 51 टर्म्स का सम, n दे रखा है, ठीक है। a n भी दे रखा है, तो क्या नोन है आपके पास, a एंड d। क्या नोन है आपके पास, a एंड d। ये फॉर्मूला होता है ना, सम का फॉर्मूला ये होता है ना, n टर्म का फॉर्मूला अलग होता है। तो सम का जो फॉर्मूले में हमें n तो गिवन है, लेकिन टू इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ए एंड डी के रिगार्डिंग, है ना। तो ए और डी को इवेल्युएट करने के लिए आपको टू इन्फॉर्मेशन और गिवन है। टू इन्फॉर्मेशन क्या बोल रखा है, टू इन्फॉर्मेशन सेकंड टर्म 14th है। अब बताओ सेकंड टर्म को हम क्या बोलेंगे। nth टर्म जो फॉर्मूला होता है, ये तो होता है nth टर्म फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सेकंड टर्म को हम क्या बोलेंगे, एन की जगह 2 रख दो, है ना। तो ए प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज व्हाट 1, तो 1d, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये किसके इक्वल देगा, 14 के, है ना। ये हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला है हमारा। हमें इसमें जनरली आपको जो सेकंड टर्म है एक लेस होता है, ए प्लस डी। अगर पूछेगा थर्ड टर्म तो ए प्लस 2d, है ना। देखो ना, ए है, अगर मैं सेकंड टर्म निकालूंगा तो उसमें ए प्लस डी तो ऐड करूँगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंट डी होता है। अगर मैं और एक डी और ऐड कर दूँ तो ए प्लस 2d हो जाएगा थर्ड टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, क्योंकि डी डी का डिफरेंस होता है ना एपी में। ठीक है, या ऐसे समझो या डायरेक्ट फॉर्मूले से समझो, इजंट इट। ठीक है, फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या देखिए आपको, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान। थर्ड टर्म का मतलब ए तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एन की जगह 3 रखो, 3 माइनस 1 इज व्हाट 2d। तो थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 18 के इक्वल गिवन है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन आते हैं जनरली, और कुछ है नहीं क्वेश्चन, है ना। आपको 2 इक्वेशन मिल गई है, इन 2 इक्वेशन में 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लोगे वेरी इजीली, है ना। तो आपको मैंने सिखा रखा है सॉल्व करने का मेथड, है ना। ये सेकंड इक्वेशन है, तो कैंसिल आउट करो। किसी देखो यहाँ किसी भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जब ये ऐसी जो सेव है ना ये ऑलरेडी, तो साइन चेंज करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सभी साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का डी माइनस का 2d इज व्हाट माइनस का d, प्लस का d माइनस का 2d इज व्हाट माइनस का d। तो माइनस का d इज व्हाट इज इट, इजंट इट। तो माइनस का 18 माइनस का 40 माइनस का 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, इजंट इट। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन इसे रब आउट कर देते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो d की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। डी की वैल्यू आ गई थी 4, तो ए 4 रखो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सिंपल। अब ए पता लग गया है, डी पता लग गया है, एन देर है क्वेश्चन में, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो जरा। एन इज व्हाट 51 टर्म्स, टू ए की वैल्यू कितनी है 10, एन 51 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 4, है ना। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है इससे। ये 2 से 10 कैंसिल आउट होते हैं, किसी ने अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है। तो 51/2 20, और ये 50 इंटू 4 200, ठीक है। तो हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 220। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको 51 टर्म्स का सम निकालना था, तो सम का फॉर्मूला यही होता है मेरे पास। इस सम में एन तो गिवन है, क्योंकि 51 टर्म्स गिवन था, ए और डी के बारे में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी।
तो उसके लिए उन्होंने तो आपको क्या देखा है कि सेकंड टर्म 14 है एंड थर्ड टर्म 18 है। उन दोनों से दो इक्वेशन डेवलप हुई, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट किया और उसे हम पुट कर दिया। तो सिंपल तरीका था, इसमें कोई फास्ट एंड टूल नहीं है। ठीक है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए एपी में। एपी का मतलब अगर आपको इक्वेशन मेथड आता है, सॉल्व करना आता है, तो बड़ा इजी चैप्टर है। तो इसी का बात करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स एज 14 इज 150 एंड फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आपको देखी 10 है ना, और आपसे पूछा है 20th टर्म फाइंड आउट करो। इसे जरा देखिए, 14th टर्म्स का सम 1050 है, तो 14th टर्म्स का सम, जैसे इसने सम दिया तो यहाँ से पहले डाटा कलेक्ट करो, यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 1050। एन तो दे रखा है ना 14 टर्म्स का सम, तो एन की जगह 14 रखूँ, 14/2 2a प्लस 14 -1, ठीक है, और डी कितने हैं नहीं पता है ना, 1050। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 हो गया आउटसाइड। ए के बारे में देख रहे हैं 10 है, ए के बारे में क्या 10, तो 2 × 10 तो ये हो गया 13d, कितना हो गया 13, 1050 कुछ नहीं करते, सम का फॉर्मूला लगा रहे और सम में n गिवन था और a भी गिवन था, तो यहाँ से इसके हेल्प से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। करो जरा कैलकुलेट, ठीक है, जैसे भी कर दो, या तो ऐसे करो मल्टीप्लाई, या मैं 7 को डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लाता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने तो आप इसे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो कितना हो गया ये 20 + 13d = 1050, ठीक है, अपॉन 7, तो कितने टाइम जाएगा ये 20 + 13d 1050 अपॉन 7, तो 7 3 जा 7 1 जा 1, 7 5 जा 35, तो 150 टाइम्स, कितने टाइम्स, तो वो 13d = कितना हो गया, इस साइड जाएगा तो 130, तो d की वैल्यू आ गई 10। ए निकल गया, डी निकल गया, तो 20 टर्म निकालोगे ना। 20 टर्म क्या होता है, सम नहीं पूछ रहे, टर्म अलग होता है, सम का फॉर्मूला अलग होता है। तो 20 टर्म को हम क्या बोलेंगे, a + 19d, a + 19। देखो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। वो बोल रहा है कौन सा टर्म निकालो 20, n की जगह 20 रखो, तो a + 20 - 1 इंटू डी है ना, तो a + 19d हमेशा एक लेस होता है ना। ठीक है, तो a की वैल्यू रख दोगे, a की वैल्यू कितनी रखनी है 10, और डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 10, तो यहाँ से वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा वो फाइनल टू। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट सम फॉर्मूला ऑफ एपी सीरीज है ना। तो कुछ नहीं करना है, सम के फॉर्मूले में डायरेक्ट वही होता है जो ए और डी की वैल्यू, कुछ नहीं करना होता, खाली वैल्यू पुट होता है। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जितना करोगे बहुत ईजी है, मतलब है ना। वैसे क्या कहूँ उसके बारे में, शब्द ही नहीं है मेरे पास, है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर r डिविजिबल बाई 3, r डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देखो जरा क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर r डिविजिबल बाई 3। ये बोला है 2 डिजिट नंबर लो जो 3 से डिवाइड हो, कितने नंबर उनका सम फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, सम। तो सम के लिए क्या, एक n पता होना चाहिए, एक a पता होना चाहिए और एक b पता होना चाहिए, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो उसके बारे में तो पता ही नहीं है। पहले बताओ डिजिट 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, इतना तो कन्फर्म होगा सभी को ना। लेकिन वो बोल रहे 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो स्टार्ट हो जाएगा 10 3 से डिविजिबल होता है नहीं, मैं ये भी सीरीज खुद से बनानी ना। ठीक है, तो 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 से स्टार्ट होगी सीरीज, 12 हो गया, दूसरा कितना हो गया 15 18 एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट का बताओ, 99 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 92 एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्रॉम, एक होता है बिटवीन। ठीक है,
तो ऐसा उसमें तो कोई दिया नहीं, चलो अगला नेक्स्ट करेंगे। देखो फ्रॉम में ना जैसे कोई वर्ड है, अभी क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम, तो फ्रॉम में इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो ये बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 फ्रॉम 10 to 99, तो उसमें 10 को भी इंक्लूड करते हैं अगर हो रहा होता है, तो 99 को भी इंक्लूड करते हैं अगर हो रहा होता, तो 99 तो इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये 3 से डिविजिबल है। अगर बात करते हैं बिटवीन में, तो बिटवीन में हम क्या करते हैं, अगर ये हो रहा है तो इससे इंक्लूड नहीं करते, अगर ये भी हो रहा है तब भी इसे इंक्लूड नहीं करते। बिटवीन का मतलब होता है उन्हें नहीं लेना, मतलब जो है ना 10 और 99 को नहीं लेना अगर हो भी रहे हैं तो, लेकिन फ्रॉम में लेते हैं अगर हो रहे होते हैं। ठीक है, अभी करेंगे कभी क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सीरीज बना, अब जैसे लास्ट टाइम बताओ जरा क्या आएगा, 99 3 से डिविजन होता है ना, तो मैंने एक सीरीज बना दिया सीधा, लास्ट टर्म भी फाइंड आउट करना जरूरी होता है। अब बताओ जरा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए बताओ कितना है यहाँ पे 12, डी कितने हैं 3 और nth टर्म कितना है हमारा 99। ठीक है, तो अप्लाई करो जरा, ए की वैल्यू 12 है ना, और डी कैसे निकालते हैं 3 और ए क्या है 99, तो nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म क्या है 99, लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं, a कितना है 12, ठीक है, एन फाइंड आउट करने, डी कितने हैं 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 99, ये 12 लिया हूँ मैं, माइनस का 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 99 में से 12 माइनस करो 87। हाँ, अगर सही मैंने कहा था जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आता है अपॉन में, कहाँ आता है अपॉन, कैसे भी करना है आपको कैलकुलेट करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज है ना। तो कितना टाइम जाएगा 3 2 6 3 9, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 30, एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब सम वाले फॉर्मूले में रख दोगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, एन आपको दे रखा है 30, निकाल दिया आपने, ए गिवन है क्वेश्चन में, डी भी गिवन है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, एक इसी टाइप का और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो इस क्वेश्चन में 2 टाइप है, इन दोनों में अंतर क्या है इसे थोड़ा समझते हैं जरा। एपी सीरीज में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम 1 to 100। इन दोनों वर्ड पे फोकस है, एक फ्रॉम पे और एक बिटवीन पे, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया। ठीक है, तो चलो बताओ फ्रॉम में मैं अगर ईपी बनाऊंगा फ्रॉम, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 नहीं होता है 2 नहीं होता है 3, तो 4 आएगा फर्स्ट मल्टीपल 4, फिर 8 9 सो 100 आएगा, 100 4 से डिविजन होता है हाँ होता है ना, होता है, तो 100 आएगा, तो ये एपी बन गई। ठीक है, किस केस में, अगर वर्ड कौन सा वर्ड है फ्रॉम, कौन सा वर्ड है फ्रॉम, इजंट इट। अब बात करते हैं बिटवीन में, क्या देखते हैं बिटवीन, 1 होता है, 1 से स्टार्ट हो, 4 से डिविजिबल होता है नहीं। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक वर्ड पूछ सकता है फ्रॉम, एक वर्ड पूछ सकता है बिटवीन, है ना, तो दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। तो 1 2 3 4 हो गया, फिर 8 हो गया, एंड 100 को इंक्लूड करेंगे, लास्ट का मतलब 100 को इंक्लूड करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बिटवीन वर्ड दिए हैं, है ना, बिटवीन में अगर ये हो रहे होते तो इनको इंक्लूड नहीं करते, याद रखना हमेशा, है ना। ठीक है, 1 तो ऐसे भी नहीं होता, लेकिन 100 हो रहा है तो इसे नहीं रखेंगे, अगर फ्रॉम होता तब रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 100 से पीछे को चलो बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, 99 होता है, 4 से डिविजन नहीं, फिर 98 चेक करो नहीं होता है, 97 नहीं होता है, 96 होता है, तो आपको जो फाइनल हो गया 96 हो गया, इजंट इट। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है फ्रॉम और बिटवीन। इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि फ्रॉम दिया है बिटवीन दिया है ना, इसका थोड़ा आप इस पर जरा फोकस कीजिएगा, है ना। तो मैंने क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम, है ना, तो मैं इस वाले एपी को तो मिटा दूँ, अगर बिटवीन वर्ड आएगा तो ये वाला एपी यूज करेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अभी है फ्रॉम का। ठीक है,
तो बताओ जरा ए कितना है 4, डी कितना है 4, ठीक है, nth टर्म कितना है 100, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा भी कराया था। इनकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, एन निकालोगे, nth टर्म फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म कितना 100, ए कितना है 4, एन फाइंड आउट करना है और डी भी कितना है 4। तो ये हो गया 96, इस साइड आएगा तो 90 माइनस 1, और जो भी मल्टीप्लाई में है, अब मैं देख लो यहाँ अभी 4 है तो तब नहीं ला सकते ना, जब सिंगल होता है तब ला सकते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसे ही करो जैसा आप करते हो, एक बार 4 के एन से मल्टीप्लाई करो 4n, एक बार -1 के लिए करो -4, जैसे भी आप समझते हो ना। ये हो जाएगा 100, 96 प्लस 4 100 इक्वल टू 4n, एन की वैल्यू आ गई 25। सिंपल है, एन निकल गया है, ए निकल गया है, डी निकल गया, तो डायरेक्ट सम की फॉर्म में रख दोगे वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अब आपको होमवर्क देता हूँ, आपने क्वेश्चन करके लाना है। फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है ना, 5 करते हैं और 5, और मुझे ना ग्रुप में जरूर भेजा करो बच्चे, आपको ना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। वैसे फाइंड सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 100 to 1000, ठीक है, बिटवीन 100 to 1000। तो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन है, एक में फ्रॉम वर्ड दे दिया और एक में बिटवीन वर्ड दे दिया, इजंट इट। ठीक है, ये क्वेश्चन ये करना, खुद से ट्राई करना। एक है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2 एंड सो, ठीक है। इसमें चेक करना है कि -150 इसका टर्म है नहीं है, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालना जरा, इसमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू। ये क्या होगा हमारा लास्ट टर्म एन, इसे चेक करना है ना, मैं इससे चेक करना है कि -152 इसका टर्म है नहीं है, तो देखो -152 तो डिक्रीजिंग सीरीज है ना, तो कभी ना कभी -152 आएगा नहीं आएगा, इसको चेक करना है। तो ये nth टर्म हो गया, ए एन दे रखा है, ए दे निकाल लोगे, ए 11 है, डी -3 है, तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू निकालोगे। अगर एन पूरा नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, तो उसका टर्म है, अगर एन नेगेटिव आता है या फ्रैक्शन आता है तो उसका टर्म नहीं है, क्योंकि एन क्या डिनोट करता है, पोजीशन को, रैंक को, है ना। इसकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, ऐसा थोड़ा ना कि 1.5 पोजीशन है, -1 पोजीशन है, ऐसा तो तरीका नहीं होता है ना। तो आपको दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एपी में डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि एक एनएच टर्म का फॉर्मूला होता है, एक सम का होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रॉम और बिटवीन, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।